हेलो फ्रेंड्स। तो अभी मैं कुछ सॉल्विंग डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। वो भी ये आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स पर बेस्ड होगा। ठीक है ना। तो एक ये देखो प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये अपना ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी, राइट। इसमें स्ट्रिंग लगा हुआ है और इधर फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन और इधर लग रहा है अपन 80 न्यूटन, राइट। और ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर जो एफ एस का जो मैक्सिमम वैल्यू दिया है ना, वो आपका 60 न्यूटन है। और यहाँ पर जो एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपका 50 न्यूटन है। तो फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द एक्सलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स, राइट, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि ये एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू 60 न्यूटन है, 80, तो ज़्यादा चांस किसका, स्लाइडिंग का, इसका है। तो पहले देखो एफ एस जो आपको पता है, एफ एस इजकल टू क्या फार्मूला होता है इसका, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ठीक है ना। एफ एस का फार्मूला कोई फिक्स नहीं होता है, इसका फार्मूला होता है सेल्फ एडजस्टिंग। हाँ, एफ एस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो मीवेस एन होता है। ठीक है। अगर मैं मीवेस बोलूँ तो एफ एस बाई एन, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। मीवेस अगर बोलूँ मैं एफ एस बाई एन, एक्चुअली ये एफ एस मैक्सिमम बाई जो होगा एन होगा। ठीक है। हाँ, इसको आप एफ एस इज इक्वल टू सेल्फ एडजस्टिंग, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। एफ एस इज इक्वल टू, या एफ एस इज लेस दैन एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू, ये भी लिख सकते हैं। या एफ एस इज इक्वल टू लेस दैन और इक्वल टू मीवेस एन, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सब सारा इनइक्वालिटीज पर दिमाग लगाना है। ठीक है। तो देखो ये तुमको ऐसा करो, इसमें ना तुम पहले ये देखो 80 है ना, तो ये 80 है, तो ये तो पूरा का पूरा एफ एस मैक्स लग ही जाएगा ना यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है। और ये टेंशन जो होगा, ये इसको एडजस्ट रोकने का इसके तो 20 न्यूटन। तो यहाँ पर टी हो गया तुम्हारा 20 न्यूटन और ये 60 है, तो ये तो एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये तो यहाँ से 40 से एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस केस में एफ एस इजकल टू तुम्हारा क्या लग रहा है, सेल्फ लग रहा है ना। यहाँ पर सेल्फ लगेगा और यहाँ पर मैक्सिमम लगेगा। तो बस ये ध्यान देना कहाँ पर सेल्फ लगने वाला है। यहाँ क्या लग रहा है बोलो, सेल्फ। तो 50 है तो 40 लग सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब सब एडजस्ट हो गया। तो टेंशन क्या कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन होगा। और एक्सलेशन ऑफ ए, एक्सलेशन ऑफ बी 0, मतलब ये एक्सलेट नहीं करेंगे, नो एक्सलरेशन, राइट, नो एक्सलरेशन। तो ये इस तरह से कहाँ पर सेल्फ लगाना है, कहाँ पर मैक्सिमम लगाना है, ये समझना है तुम्हें। और देखो आप, जैसे एक और प्रॉब्लम लो, ये डबल ब्लॉक प्रॉब्लम, राइट। इसमें भी स्टूडेंट्स काफ़ी इसका करते हैं। तो थोड़ा हम लोग जैसे कि एनालिटिकल जगह को फोकस कर रहे हैं, जैसे उसमें थोड़ा कहाँ सेल्फ लग रहा है, कहाँ एफ एस मैक्स लग रहा है। अब देखो इसमें ये जो 20 kg का ब्लॉक है और ये अपन 10 kg का ब्लॉक है, इस पर 500 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और ये गैप में रफ सरफेस है, म्यू जो दिया हुआ है 0.5। और नीचे वाला जो सरफेस है, ये जो ग्राउंड जो है आपका, ये स्मूथ दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स। यहाँ पर देखो ये एफ, इसकी ये जो दिख रहा है ना, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है कि नो स्लाइडिंग हो, मतलब नो स्लाइडिंग एवरीवेयर, कहीं पर भी स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें देखो, अब ये तुम अगर मिनिमम लगाते हो, मान लो तुम इसमें मिनिमम लगाते हो, तो उसके हिसाब से देखो, तो ये 10 तुम्हारा, ये 500, और यहाँ पर जो है आपका जो इसका जो म्यू, तो ये एफ एस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू वो मीवेस एन होगा। तो 0.5 इंटू 500, 50G, सॉरी 10G, ओके। तो 100, तो ये आपका 50 न्यूटन हो गया। तो एफ एस मैक्स जो है वो लग रहा है आपका 50 न्यूटन। ठीक है।
तो ये तुम्हारा इसमें जो होगा ये पूरा का पूरा मतलब ये मैक्सिमम लगेगा। ये ध्यान देना है कब मैक्सिमम कब सेल्फ और किस डायरेक्शन में। तो ये तुम्हारा एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू हाउ मच दिस 50 राइट। और ये एक्सलरेट कर जाएगा तो ए इज इक्वल टू 500 माइनस 50/10। तो ए इज इक्वल टू तुम्हारा 450/10 हेयर, तो ये 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो तुम्हें अभी मिनिमम निकालना है। अभी हम मिनिमम के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपका एफ को मिनिमम वैल्यू को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब तुम्हें इस पर देख लो, 20 वाला पर देख लो। तो ये 20 हुआ, तो इस पे तो तुम्हारा इधर लग रहा है, तो इस पर इधर लगा तो न्यूटन थर्ड लॉ से इधर लगेगा। तो ये तुम्हारा जो 20 का टॉप पोर्शन है ये तो ग्राउंड पे है, तो ये लगेगा तुम्हारा कितना 50, ठीक है। और ये लग रहा है तुम्हारा एफ मिनिमम राइट। तो 50 प्लस एफ मिनिमम इज इक्वल टू 20A। तो एफ मिनिमम इज इक्वल टू 20A माइनस 50 राइट। तो 20 इंटू 400 कितना है 45। तो 45 माइनस 50, तो ये तुम्हारा 900 हुआ ना 45। हाँ, तो 900 माइनस 50, तो ये आ गया 450 न्यूटन, ठीक है। तो एफ मिनिमम क्या होगा 4, गलती कर रहा हूँ क्या 45 900 सॉरी 800 ना सॉरी यार 850 न्यूटन। ओके चलो, तो ये तुम्हारा मिनिमम हो गया। और देखो अब इसमें मैक्सिमम के लिए सोचो कि मैक्सिमम पर क्या होगा, उसका एनालिटिकल समझो तुम लोग कि इसमें तुम लगा रहे हो मैक्सिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम लगा रहे हो, तो अब तो इसको रोकने का ट्राई करेगा ये अपना। इस पर तुम्हारा एफ एस मैक्स जो है इधर लगेगा और इस पर एफ एस मैक्स उल्टा लगेगा। ये मेन चीज समझना है। देखो ये 10 kg, ये 500 लग रहा है तुम्हारा, और ये तुम्हारा इस पर अब लगेगा ऐसा, क्योंकि इस पर अगर मैक्सिमम लगाओगे ना तो इस पर ये 20 kg वाला पर, तो अगर तुम लगा रहे हो एफ मैक्स तो इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा ये 50 लगेगा और इस पर ये 50, ठीक है। और ये एक्सलरेट करेगा तो 500 प्लस 50 समझ रहे हो इज इक्वल टू 10A, इज इक्वल टू 10A। तो 550 इज इक्वल टू 10A, तो A इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट। अब तुझे निकालना क्या एफ मैक्स, तो इस पर तुम्हारा क्या हो जाएगा एफ मैक्स, ये एक्सलरेट करेगा, ठीक है। तो एफ मैक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 20A। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू 50 प्लस 20A। तो 50 प्लस 20 इंटू 55 राइट। तो 50 एंड ये कितना हो जाएगा 20 55 5110 इतना, तो ये ना तो 1150 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या? तो देखना एनालिटिकली ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके थैंक यू।